ज़रा सोचिए, क्या आप सच में अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं या आपकी सोच ही आपको कंट्रोल कर रही है? अक्सर हम समझते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमारी मर्जी से होता है, लेकिन साइंस कहती है हकीकत कुछ और है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंसान सच में अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता है, दिमाग किस हद तक आपकी सोच पर असर डालता है और आप कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करके माइंड कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दिमाग सोच कैसे बनाता है? सबसे पहले समझते हैं कि सोच बनती कैसे है। जब आप कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो दिमाग के अंदर लाखों न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। यही सिग्नल मिलकर एक विचार थॉट बनाते हैं। हर अनुभव, हर याद, हर डर दिमाग के एक खास हिस्से में स्टोर हो जाता है और जब कोई मिलता जुलता पल आता है तो दिमाग तुरंत उस याद को जगाकर एक नया विचार बना देता है। यानी आपकी ज़्यादातर सोचें पुराने अनुभवों की गूंज होती हैं, आपके वर्तमान की नहीं बल्कि आपके अतीत की। क्या इंसान अपनी सोच बदल सकता है? अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है। जब आप बार बार एक ही तरह सोचते हैं तो दिमाग उन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है और जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तो दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जब आप नेगेटिव सोच छोड़कर पॉजिटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को रिवायर करने लगता है। इसी वजह से ध्यान, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जैसी आदतें दिमाग की स्ट्रक्चर तक बदल देती हैं। दिमाग को कंट्रोल करना बनाम विचारों को दबाना। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब है विचारों को रोक देना, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है विचारों को समझना, स्वीकार करना और फिर उन्हें दिशा देना। आप किसी विचार को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार आपके मन में ज़्यादा देर रुके। माइंड कंट्रोल के साइकोलॉजिकल तरीके। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक तरीकों की जिनसे आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। 1. मेडिटेशन, ध्यान। सिर्फ 10 मिनट रोज ध्यान करने से दिमाग का एमिगडाला हिस्सा शांत होता है, जो स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। 2. अवेयरनेस ट्रेनिंग। हर दिन कुछ पल निकालकर ये देखें कि आपके दिमाग में कौन से विचार सबसे ज़्यादा आते हैं। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो वे अपनी पकड़ खो देते हैं। 3. सकारात्मक सेल्फ टॉक। अपने आप से वैसा ही बात करें जैसा आप किसी दोस्त से करते हैं। खुद को जज करने की जगह समझें। 4. विचारों की दिशा बदलें। अगर कोई नेगेटिव सोच बार बार आती है तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरे लिए फायदेमंद है? निष्कर्ष, दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है अपने विचारों से भागना नहीं बल्कि उनके साथ दोस्ती करना। आपका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे मारने की कोशिश करेंगे तो वो बेकाबू हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे समझेंगे और धीरे धीरे दिशा देंगे तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि क्या आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप अपनी सोच को समझने के लिए तैयार हैं।